हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए 4 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए लेकर आया हूं मैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे स्विंग ट्रेड के बारे में, जो स्टॉक हम लोग स्विंग ट्रेड पे 1 वीक के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा सेल्फ ट्रेडिंग टूल से। तो सेल्फ ट्रेड टूल में दोस्तों जो मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ दोस्तों, वो है नो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है, आइडियली यहाँ पर सीधा हमको इस तरह का पैटर्न ढूंढ कर देता है और वहाँ पे हमको सीधा उठा के शॉर्ट सेल करना होता है। शॉर्ट सेल के बाद वो सीधा वन डायरेक्शनल मूवमेंट विदाउट एनी स्टॉप लॉस, आपको वन डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पर ये देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो चलते दोस्तों फटाफट हम लोग स्कैनर की तरफ। जैसा मैंने देखा यहाँ पर मैंने रन किया, इसने मुझे 2 स्टॉक्स निकाल कर दिए। एक उसने 1125, जी हाँ दोस्तों, ये रनिंग मार्केट पे आप लोगों को स्टॉक निकाल कर देता है। तो इसमें कोई डिले जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्टॉक निकालता है इधर कहीं निकाल के दे देता है। उसके बाद 5, 10, 15 एक कैंडल 5-5 मिनट का है, तो यहाँ कहीं वो निकाल कर दे देगा आराम से। उसके बाद 5, 10, 15, 20 यानी हाफ एन आवर के बाद उसने अपना मूवमेंट देना एक्टिव किया। तो प्रोएक्टिव रियल टाइम में अलर्ट देता है, उसको कोई डिले जैसी कोई चीज़ होती नहीं। चलिए हम फटाफट क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इसका GPIL इसने निकाल कर दिया। कल की बात है दोस्तों, 11:25 पे इसने GPIL निकाल कर दिया। तो देखते हुए क्या हुआ वहाँ पे, उस तरह का पैटर्न बना। मैं पहले इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 11:25 सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये रहा कल का दिन। तो 11:25 कहाँ पर हो रहा है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। 11:25 दोस्तों इस मोमेंट पर हो रहा है। जैसा मैंने बोला कि ये एक्टिवेट होता है, उसके कुछ 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद इसमें मूवमेंट आना चालू होता है वन डायरेक्शन दोस्तों। सेम वैसा का वैसा ही जो थंबनेल में दोस्तों, बड़ी बड़ी थंबनेल नहीं लगाता हूँ कि नो स्टॉप लॉस, जैसा थंबनेल में दिख रहा है सेम वैसा ही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और इसने अच्छा खासा यहाँ पर एक मूवमेंट निकाल कर दिया। देखते हो जनरली हम 1% की हमारी एक्सपेक्टेशन होती है इससे, तो बिल्कुल 1% उसने हमारा आराम से वन डायरेक्शनल मूवमेंट निकाल कर दे दिया। दूसरा स्टॉक भी हम क्विकली देख लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये दोस्तों 3:15 पे निकाला है, यानी कि आपको पता पहले आते से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 3:15 पर निकाला है। 5 मिनट 15 मिनट में हम क्या ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी टेक्निकली हम लोग इसको देख लेते क्या इसमें पैटर्न बना। तो 3:15 पे इसका जो है यहाँ पर इसने निकाला, देख रहे हो तो सेम पैटर्न बना, वही पैटर्न उसने 3:15 पे निकाल कर दिया। और एक छोटा सा हमको वही सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमको देखने को मिला। हालांकि मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे इसने हमको स्टॉक निकाले, तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं बनता। अब चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक था फर्स्ट स्टॉक्स। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो पहला दोस्तों यहाँ पर हमने लेकर आए हिंडाल को। इसको दोस्तों मैं 3-4 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ दोस्तों। एक चीज़ हमेशा होती है कि जो स्टॉक जितना लेट एक्टिव होता है और अगर अपने बार बार सपोर्ट पे आता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो जब वो उसका ब्रेक डाउन करता है, हालांकि ये थोड़ी कम पॉसिबिलिटी कि ये वाला कल एक्टिवेट हो, क्योंकि इसको 2% अपना बॉटम तोड़ना पड़ेगा तभी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा। लेकिन कुछ नहीं बोल सकते, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है एकदम से कभी भी, तो हमको यहाँ पे इसलिए इस स्टॉक को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब जब भी इसका ब्रेक डाउन करेगा दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट दिख रहा है आपको टेलीग्राम पे, इसका ऑटो अलर्ट आ जाएगा कि इसने ब्रेक डाउन किया है ट्रेंड लाइन को। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ ऊपर बाई की तरफ है दोस्तों। यहाँ पर भी अब क्या होगा, मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अलर्ट आ जाएगा टेलीग्राम पे दोस्तों। अगर आपको सर्विस ज्वाइन करनी हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए, नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ये अलर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आया वो भी मैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ ही लेकर आया हूँ, NTPC। तो इसमें दोस्तों एक बहुत अच्छा एक डाउन साइड हमको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर देता है तो हमको 1 दिन 2 दिन और कल भी उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जैसे इसका ब्रेक डाउन करेगा तो ये रहा अलर्ट दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, फिर से इसमें अलर्ट आ जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आया हूँ, ये वाला भी शॉर्ट सेलिंग के लिए, यानी कि 3 शॉर्ट सेलिंग के लिए, 1 बाई साइड के लिए। तो इसमें भी दोस्तों अगर ये इस लाइन का ब्रेक डाउन करता है तो ये उसमें अलर्ट आपको ट्रिगर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड पे जाने से पहले दोस्तों मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक है उनकी एनालिसिस मैंने वीकली कैंडल पे की है। तो ये दोस्तों अभी दिख रहा है आपको, एक कैंडल जो है वो है एक वीक का एक कैंडल है। तो इसमें दोस्तों हमको थोड़ा दूर है इसका जो एक्टिव होने का। इस मोमेंट पे हम लोग इसमें एंट्री लेंगे अगर ये अपने टॉप का ब्रेकआउट करता है तो।
दूसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें हुआ क्या है, इसने अपने प्रीवियस हाई का एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है ब्रेकआउट करके नीचे आया। इस दिन हुआ क्या था, इस दिन दोस्तों इलेक्शन रिजल्ट आया था, उसने तोड़ा था। इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन सीधा ही नीचे की तरफ गिरा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ डेली कैंडल पे, तो आपको दिखेगा एक बड़ा रेड कैंडल बना। हालांकि उसने तोड़ने की पूरी कोशिश की और 4 जून की बात है, और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि आपको सबको पता है 4 जून को क्या हुआ था। इट्स द बिगेस्ट इवेंट था, और वहाँ पर उसकी वजह से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तेजी से फॉल हुआ और यहाँ पर गिरने के बाद वापस दोस्तों उस मूवमेंट पाया। कल फिर उसने उस मूवमेंट को ब्रेकआउट करने की कोशिश की। तो अब इसको मैं डे पे दिया। अब मैं 5 मिनट पे भी एक बार दिखा देता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पर। तो जो 4 तारीख थी वो मैं कहाँ बताता, ये देखो 4 तारीख को उसने तोड़ा, उसके बाद सीधे लोअर सर्किट ही लग गया है। सबको पता है दोस्तों 4 तारीख को क्या हुआ था, ज़बरदस्त फॉल आया था। उसके बाद फिर से इसने अपना जो था उसकी कैपेबिलिटी, वहाँ तक पहुँचने की कैपेबिलिटी दिखाई। कल फिर तोड़ने की कोशिश की। अब दोस्तों अगर फिर से ये कल तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाता है दोस्तों, बहुत एक स्ट्रांग इसमें सेंटीमेंट दिख रहा है पॉजिटिव तरफ। दोस्तों यहाँ पर भी मैं अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल। इसको दोस्तों मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म इसको रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक टिके हो तो मैं आपको एक और बोनस स्टॉक देने वाला हूँ, जो कि है वेरी वेरी लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो स्टॉक दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसमें हुआ क्या, मैंने भी उसमें एंट्री ली, लॉजिक क्या, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन करूँगा। ओके तो दोस्तों ये वाला स्टॉक, इसमें मैंने एंट्री ली थी। कब एंट्री ली थी मैंने, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी जब ये क्लोज़ हुआ इसके ऊपर 11 जून को मैंने एंट्री ली थी। मैं आपको कल मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा के बता दूंगा आप लोगों को। इसमें मुझे अभी तक 7 से 8% का प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ दोस्तों हुआ क्या है। AWFIS स्टॉक का नाम है। मैं सबसे पहले google.com खोलता हूँ दोस्तों, हुआ क्या है AWFIS। तो AWFIS का जो IPO आया है, कितनी तारीख को आया भाई, इसका IPO आया 30 मई को, ठीक है। 30 मई को इसका IPO आया। कितने रुपए प्राइस था इसका, IPO जो था लिस्टेड एट 432, ठीक है 432। तो 432 कहाँ पर है, 432 में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है 432 है इसका, ये 432। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत सिंपल लॉजिक और एकदम जो हमारे ट्रेडर्स की जो जो साइकोलॉजी होती है उस पर बेस्ड है दोस्तों। यहाँ पर क्या देख रहा था मैं यहाँ पर, ओके IPO, इसे मुझे और भी डिटेल चाहिए थी कि जो IPO लिस्ट हुआ वो कितने पे होने वाला था। IPO रेंज थी इसकी 364 को मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, 364 को मार्क कर रहा हूँ। दोस्तों ये रहा, जिन्होंने पैसा लगाया था IPO में 15 दिन पहले, उन्होंने पे किया था 366 रुपये का, यानी इस मूवमेंट का उन्होंने पे किया था। जब मार्केट खुला तो पहले दिन ही मार्केट खुला 18% हाइक। तो दोस्तों हमारे जैसा, आप जैसा रिटेलर अगर 18% उसको 15 दिन में मिल रहा है तो दोस्तों वो क्या करेगा, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर पहला खुलते से ही पहला एक रेड कैंडल बना, 5% प्रॉफिट बुकिंग हुई। दूसरे दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, तीसरे दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग, चौथे 5वें फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसको हम लोगों ने गिरा दिया 14-15% नीचे। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जो उसकी प्राइस थी, ओपनिंग प्राइस थी 450 रुपीज़, ये उसकी कैपेबिलिटी वाली प्राइस थी, वो ऊपर की तरफ वापस आया। अब उसने इसका फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको फिर से इसमें एक अच्छी बड़ी रैली बनती हुई देखने को मिल सकती है। अब ये तो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल एंट्री बनती है, 3 से 4 महीने 5 महीने बिल्कुल इसमें एंट्री बनती है। और स्टॉप लॉस दोस्तों बिल्कुल जितना जल्दी एंट्री लेंगे उतना छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। दूर जाते जाते ये स्टॉप लॉस यही होने वाला है, ये वाली ग्रीन लाइंस की सपोर्ट है। दूसरा दोस्तों इसमें जो ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है दोस्तों, अभी फिर से ध्यान देखना, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ मैं, क्या लॉजिक पर है ये। इसका जो ये वाला स्टॉक है, कहाँ गया, इसमें थोड़ा बैक कर लेता हूँ मैं, ये स्टॉक, ठीक है तो ये जो ओपन होना था 430 पे ओपन होना था, यानी 430 के हिसाब से इन्होंने पेमेंट किया, तो 430 हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है, जब IPO लिस्ट हुआ तब हम लोगों ने यहाँ 430 के हिसाब से पेमेंट किया, और जिस दिन IPO 15 दिन बाद IPO ओपन हुआ तो सीधा IPO ओपन हुआ 50%, 56%। दोस्तों 15 दिन में अगर किसी को 50 कैपिटल पे 50% प्रॉफिट दिख रहा है तो ऑफकोर्स वो लोग बुक करेंगे, और उन्होंने वही किया। बुक करते से ही सीधा उसको गिरा दिया एक ही दिन में 20%। उसके बाद दूसरे दिन गिरा, तीसरे दिन फिर इसने अपना ट्रेडिंग किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 20 दिन करते करते दोस्तों अब फिर से ये देख रहा है, अब बिल्कुल एकदम स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तब हम लोग यहाँ पर एंटर होने की कोशिश करेंगे। अब ब्रेकआउट होगा दोस्तों, हमको अलर्ट आ जाएगा। क्या अलर्ट आ जाना चाहिए भाई? हमको अलर्ट ये आ जाना चाहिए कि क्रॉसिंग अप IPO स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इसका अलर्ट आ जाएगा सेम टेलीग्राम सर्विस पे। तो आपको इस तरह अलर्ट चाहिए। और ये तीसरा मैंने क्या लगा रखा है भाई? तीसरा ये भी है सिमिलर, सेम थिंग है दोस्तों, क्रोनॉक्स। ठीक है, क्रोनॉक्स देख लेते हैं क्रोनॉक्स में क्या चल रहा है। ठीक है भाई, ये कितना प्राइस था इसका? 165 में ओपन हुआ, इन्होंने लिया है 129 पे। तो देख लो दोस्तों 129 कहाँ पर है? 129 में लगा देता हूँ, 129 यहाँ पर। दोस्तों यहाँ का प्राइस पेमेंट किया और सीधा खुला कितना परसेंट ऊपर? 26%। तो फिर से बोलूँगा, हमारे आप जैसा रिटेलर ट्रेडर अगर 26% देख लेता है तो सीधा वो प्रॉफिट बुकिंग करा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब फिर से ये अपने पुराने जो ओपनिंग प्राइस उसकी तरफ बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब भी इसका ब्रेकआउट करेगा हम इसमें यहाँ एंटर कर लेंगे। तो इससे दोस्तों यहाँ पर अलर्ट लगा रखे हैं, तो आपको अलर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको इंट्राडे के, स्विंग ट्रेड के, लॉन्ग टर्म के सारे स्टॉक्स के अलर्ट आपको मिलते रहे। तो इतना ही था दोस्तों, आज की वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।